whom अरे अगला सवाल आया, रामा मैरिड, कि भगवान राम ने किससे शादी की, whom did रामा मैरिड। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, इसका जवाब आएगा रामा मैरिड सीता। तो यहां पर whom का जो जवाब है, वो whom का जवाब हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो कौन है, सीता। तो सीता कौन है हमारा, सॉरी सीता कौन है हमारा, सीता हमारा क्या बेटा, सीता हमारा ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर। तो इससे क्या पता लगा, तो वापस आता हूं, गुड इवनिंग। तो देखिए, जब मैंने कहा हु किल्ड रावणा, तो जवाब आया राम किल्ड रावणा। तो यहां पर राम कौन है सब्जेक्ट, तो बताया कि हु जो है वो सब्जेक्टिव केस को लेता है। और जब हम अगले वाक्य पे गए, तो यहां पर हुम डिड रावणा रामा मैरिड, कि भगवान राम ने किससे शादी की, तो जवाब आया राम मैरिड सीता। तो सीता कौन है हमारा ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर। ये तो रहा बेसिक, लेकिन हु और हुम में यूज का क्या अंतर है, ये आप समझेंगे जरा, ठीक है गाइस। तो आइए अगले वाक्य पे चलते हैं। तो हु और हुम का डिटेल में कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट कहता क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि हु हमारा रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्टिव केस को, और हुम रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस को। देखो बेटा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है। यहाँ पर हम तसल्ली से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं बेटा हमको सीखने के लिए, बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एग्जाम लेवल तक ले चलूंगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला वाक्य है, ही इज मिस्टर शर्मा। और अगला वाक्य है, ही वर्क्स इन विप्रो। अब देखिए, यहां पर मैं आपको दो कॉन्सेप्ट, दो पेयर लेके आया हूं। अब जरा इनको मैच करते हैं, देखते हैं किसमें क्या आंसर बनता है, ठीक है गाइस। चलिए, तो देखिए पहला वाक्य, ही इज मिस्टर शर्मा, ही वर्क्स इन विप्रो, कि वो मिस्टर शर्मा है जो विप्रो में काम करते हैं। अब यहां पर जब मैं इन दोनों वाक्यों को जोड़ूंगा, तो मुझे क्या मिलता है, हु। और हु किसको रिप्लेस करता है, ही को। ही कौन है, आपका ही सब्जेक्ट है। तो वाक्य क्या बना बेटा, ही इज मिस्टर शर्मा हु वर्क्स इन विप्रो। तो हु रिप्लेस किसको करेगा, ही को, सब्जेक्ट को। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ही इज मिस्टर शर्मा आई मेट हिम यस्टरडे, कि वो मिस्टर शर्मा है जिनसे मैं कल मिला। क्लियर। तो जिनसे कौन है, आई तो नहीं है। यहां पर जिनसे कौन है, मिस्टर शर्मा ही है, तो यहां पर रिप्लेस करेगा हिम को, और यहां पर आएगा whom। तो क्या बोला मैंने, ही इज मिस्टर शर्मा whom आई मेट यस्टरडे। तो यहां पर whom आएगा, और यहां पर देखो बेटा, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई मेट हिम, तो हिम कौन है बेटा, ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि ही इज मिस्टर शर्मा whom आई मेट यस्टरडे, कि वो मिस्टर शर्मा है जिनसे कल मैं मिला। तो ये मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब ये तो रहा बेसिक, अब इसको और डिटेल में समझते हैं बेटा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो अगला सवाल, इसको अब एग्जाम कॉन्सेप्ट से लेके चलते हैं। इज क्लियर। तो देखिए, मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं जिनको आप डिटेल में समझेंगे। अब ये दो वाक्य हैं। अब इन दोनों वाक्यों में किसमें हु आएगा, कैसे आएगा, देखिए, दे इनवाइटेड अ सिंगर, तो उन्होंने सिंगर को इनवाइट किया। यस। और आगे शी इज फेमस, कि वो फेमस है। तो यहां पर बताओ बेटा क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए क्या आना है। हाँ जी, कोई बताएगा मेरे को। यहां पर बड़ा सिंपल सा आंसर है कि यहां पर हु आना चाहिए, और हु किसको रिप्लेस करेगा गाइस, हु आएगा, यहां पर हु आना चाहिए। और हु किसको रिप्लेस करेगा, शी को। तो वाक्य क्या बना, दे इनवाइटेड अ सिंगर हु इज फेमस। तो यहां पर बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, हु आएगा, और हु किसको रिप्लेस कर रहा है, शी को, जो एक सब्जेक्ट है। इज इट क्लियर। आगे, आई हेल्प द मैन ही वाज ट्राइंग टू लिफ्ट अ बॉक्स,
कि मैंने उस आदमी की सहायता करी जो बॉक्स को उठाने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पर भी हु आना चाहिए और वो किसको रिप्लेस करेगा? ही को, सब्जेक्ट को। यहां पर ये सब्जेक्ट है, यहां पर ये भी सब्जेक्ट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को कि आई हेल्प्ड अ मैन हु वाज ट्राइंग टू लिफ्ट अ बॉक्स, कि मैंने उस आदमी की सहायता की जो एक बॉक्स उठाने की कोशिश कर रहा था। ठीक, अब जरा बात करते हैं हुम की। पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, कि पुलिस ने चोर को पकड़ा और आगे पब्लिक बीटेड हिम, पब्लिक ने उसे पीटा। बताइए इसमें हु आएगा या हुम? ट्राई कीजिए प्लीज, कम ऑन गाइस, गिव मी आंसर, जल्दी से आंसर। यहाँ क्या आना चाहिए, हु या हुम? देखो ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, फिर जल्दी से आंसर दीजिए गाइस। यहाँ हु आएगा या हुम? नमन जी आप थोड़ा लेट आए हैं, तो आप एक बार जब वीडियो जो आगे चल रहा है उसको देखते रहिएगा, और जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो शुरू से देखिएगा तो पक्का बताया जाएगा। यहाँ पर बेटा पुलिस ने उस चोर को अरेस्ट किया जिसको पब्लिक ने पीटा। तो यहाँ पर हुम आएगा। सुनील गोरिया जी ने बिल्कुल आंसर सही दिया है, यहाँ पर हुम आना चाहिए। कैसे देखते हैं, पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, पब्लिक बीटेड हिम। तो यहाँ पर हुम क्यों आएगा इसको समझाता हूँ जरा मैं आपको, बड़ा तरीका, सिंपल तरीका दूंगा मैं। यहाँ पर हुम आएगा और जो किसको रिप्लेस करेगा? हिम को, जो एक ऑब्जेक्ट है। अब इसकी मीनिंग पे ध्यान देते हैं कि पुलिस ने उस चोर को पकड़ा जिसको पब्लिक ने पीटा था। अब पब्लिक थोड़ी पिटी है बेटा। हाँ बिल्कुल सही है, बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। हाँ, तो पुलिस अरेस्टेड अ थीफ whom पब्लिक बीटेड। तो यहाँ पर whom रिप्लेस करेगा ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल सही। अधिकतर बच्चों के, आलिफ अख्तार जी आपका, पारस जी आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड आंसर। मुझे लगता है कि बच्चे पूरी तैयारी कर रहे हैं, तुरंत आंसर दे दिया उन्होंने। क्लियर? अब हाँ जी बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आपका बेटा, वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जब आप वाक्य देखते हैं, हियर इज द मैन whom आई थिंक, अब यहां पर जरा बात करते हैं। ये पेन काम नहीं कर रहा है। एक मिनट जरा वेट करना बेटा प्लीज। ओके अब ये काम कर रहा है, चलिए समझाता हूं मैं। हियर इज द मैन whom आई थिंक कमिटेड द क्राइम। अब देखिए यहां पर whom की जगह who आना चाहिए। वजह क्या है अब इसको समझते हैं बेटा। यहां पर अब ये क्वेश्चन जो है, यहां पर who आएगा whom नहीं, क्यों आएगा इसको देखते हैं जरा। इसके लिए एग्जांपल एक शूट करते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल को समझने का सिंपल तरीका है, इस पे आते हैं ना। पेन काम नहीं कर रहा था, अचानक वो कर गया काम। अच्छा चलिए, तो देखिए यहां पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए गाइस। यहां who आएगा या whom आएगा? हाँ बिल्कुल बी में रह रहे हैं। इसमें क्या आना चाहिए गाइस, कम ऑन गिव मी आंसर फास्ट। शी इज द गर्ल डैश आई थिंक इज गिल्टी। क्या आंसर आना चाहिए इसमें? यस गाइस, इसमें क्या आंसर आएगा? अब देखिए यहां पर आंसर बड़ा सिंपल है, मैं आपको आंसर समझाता हूं। अब इस आंसर को पकड़ने की बड़ी आसान, हाँ बेटा बिल्कुल आंसर सही आ रहे हैं। कैसे? अब आपको तरीका बताता हूं। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट। इज कौन है? यहां पर हमारा लिंकिंग वर्ब है। अब यहां पर आते हैं, आई कौन है? हमारा सब्जेक्ट है। थिंग कौन है? हमारा वर्ब भी कह सकते हैं और मेन वर्ब भी कह सकते हैं। इस कौन है? हमारा इस हमारा फिर से लिंकिंग वर्ब है, राइट। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट है शी, और यहां पर जो थिंक है इसका सब्जेक्ट कौन है? आई, करेक्ट। अब इस जो है उसका सब्जेक्ट आई तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यहां पर कुछ मिसिंग है। और यहां मिसिंग क्या है इसको समझते हैं। यहां पर मिसिंग है बेटा क्या? शी। यहां पर शी मिसिंग है, और ये शी कौन है बेटा? ये शी कौन है? गर्ल। तो यहां पर क्या आएगा? हु आएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हु और हुम हमेशा अपने से पहले के उसको लेते हैं। शी इज द गर्ल आई थिंक शी इज गिल्टी, तो यहां शी मिसिंग था बेटा, तो यहां हु आएगा। क्यों? क्योंकि आई तो सब्जेक्ट यहां ही, तो ये सब्जेक्ट तो आप हुम लगा नहीं सकते। देखो बेटा यहां पर एक नहीं दो वर्ब हैं, वर्ब हमारे पास दो हैं। थिंक का सब्जेक्ट आई है और इसका सब्जेक्ट आई तो होगा नहीं। इसका मतलब यहां पर इसका सब्जेक्ट मिसिंग है और इसका सब्जेक्ट कौन है? शी। क्योंकि याद रखिएगा यहां पर जो भी आता है
यहां पर जो भी आता है वो अपने से पहले को रिप्रेजेंट करता है, तो आई तो गर्ल नहीं है, तो यहां पर शी मिसिंग है। इसी तरह से जब हम आते हैं यहां पर, तो वाक्य क्या था आपका, जरा आप बताएं। हियर इज द मैन whom I think committed the crime। तो यहां पर आप यदि मुद्दे की बात करें, चलिए, तो यहां पर हियर इज द मैन आ गया, अब whom लगा हुआ है यहां पर। अब यहां पर देखिए आई कौन है, आपका सब्जेक्ट है। इसको व्हाइट कर लेते हैं, जरा व्हाइट हो जाएगा, हाँ। तो देखिए आई कौन है, हमारा सब्जेक्ट है। थिंक कौन है, हमारा वर्ब है, करेक्ट। तो मैंने कहा हियर इज द मैन whom I think committed the crime, ये वो इंसान है जो मुझे लगता है कि उसने क्राइम कमिट किया। तो यहां पर आई सब्जेक्ट, थिंक उसका वर्ब है, तो कमिटेड क्या है, फिर से हमारा कमिटेड भी वर्ब है। अब मैं तो सोच रहा हूं मैंने थोड़ी क्राइम किया, तो किसने क्राइम किया, उस आदमी ने। तो आदमी कौन है, यहां पर ही मिसिंग है बेटा। ही कमिटेड अ क्राइम, तो ही कौन है यहां पर, सब्जेक्ट। क्योंकि क्राइम देखो कमिटेड क्या है, उसका वर्ब है बेटा। इज इट क्लियर। इसलिए यहां पर whom की जगह who आना चाहिए। बड़ा कभी कभी हो जाता है आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से शायद नो एरर बताया गया हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके whom की जगह who आना चाहिए। इज इट क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था, वापस आते हैं गाइस। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन 2957 क्लियर हो गया। हाँ बेटा, धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अब देखिए अगला क्वेश्चन अंकित शर्मा जी ने पूछा था 14 नवंबर को रात को 12:52 पर। मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल। तो अंकित जी का सवाल है, इस सवाल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है, फिर से आते हैं वापस बेटा। सवाल है एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, नो एरर। अब यहां पर एक बच्चे ने लिखा है कि एक्सक्यूज मी सही तो है, मगर एक्चुअली यहां पर गलती क्या है मैं आपको समझाता हूं। यहां पर मी की जगह यहां पर माय होना चाहिए। एक्सक्यूज माय इंटरप्टिंग यू, कि मैंने जो आपको इंटरप्ट किया, आपको आपके काम में जो भी काम कर रहे होंगे उसमें विधान डाला, तो उसके लिए मुझे माफ करें। अब सवाल उठता है कि यहां पर एक्सक्यूज मी होता तो है, मगर यहां पर एक्सक्यूज मी की जगह एक्सक्यूज माय इंटरप्टिंग यू क्यों आया। इसकी वजह है बेटा कि यहां पर ये जो है इंटरप्टिंग, ये आपका जीरंड है, और जीरंड को नाउन भी कहते हैं। इज क्लियर। जीरंड को हम नाउन भी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कॉन्सेप्ट क्या है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे डिटेल में। तो वापस आते हैं हम लोग पेज पर, और चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो बेटा, अब मैं क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं एक बार जानबूझ के अपने आप। अब देखिए ये सवाल है, तो जैसे मैंने कहा कि यहां पर मी की जगह माय आना चाहिए, तो सवाल उठता है यहां माय क्यों आएगा। तो इसको जवाब को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपने प्रोनाउन तो सीखा ही होगा। तो प्रोनाउन में आपके होते हैं दो केस। पहला सब्जेक्टिव केस, जिसमें आता है आई, बी, यू, दे, ही, शी और इट। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस, जहां पर क्या होता है आपको पता ही है। ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग क्या बनाते हैं, आई का, और इसी तरह आपका तीसरा आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसको बेटा देखो, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दिएगा। तो आई का क्या बन जाएगा, माय, अस का, यू का, योर, देयर, हिज, हर और इट्स। अब देखिए यहां पर बेटा बिल्कुल आप ध्यान से शांति से देखिएगा। तो मी कौन है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे, एग्जांपल समझते हैं। ही सेव्ड मी ऑब्लिक माय, और दूसरा ही सेव्ड मी ऑब्लिक माय फ्रेंड। अब आपके समझ में सवाल उठता है क्या कि आंसर क्या होगा, 1 2 1 2। तो यहां पर आप बताइए क्या आंसर आएगा। तो बड़ा सिंपल आंसर है आपको कि यहां पर ही कौन है, हमारा सब्जेक्ट है। सेव क्या है, हमारा मेन वर्ब है। और आपको बेसिक बताइए बेटा कि यहां पर मी आएगा, क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, मी, माय नहीं आएगा।
क्योंकि जब मैंने कहा कि उसने मुझे बचाया तो यहां पर ही सेव्ड माई नहीं होगा, ही सेव्ड मी होगा। लेकिन जब हम सेकंड वाक्य कहते हैं ही सेव्ड मी ऑब्लिक माई फ्रेंड, तो मी फ्रेंड तो बोलूंगा नहीं, मैं क्या बोलूंगा, ही सेव्ड माई फ्रेंड। वजह क्या है? वजह सिंपल है कि जो भी आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, जितने भी आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं दे आर फॉलोड बाय नाउन। जैसे कि आर फैमिली, योर फादर, देयर कंपनी, हिज फ्रेंड, हर हस्बैंड। इट्स को लेकर तो आपने प्रोनाउन में सीखा ही होगा। इसको लेकर यदि आपका कभी डाउट आएगा तो पक्का क्लियर समझाऊंगा मैं इसको। इज इट क्लियर गाइस? तो यहां पर देखिए कि जब मैं यूज करता हूं ही सेव्ड मी तो मी आया, लेकिन जब मैंने कहा ही सेव्ड मी फ्रेंड गलत है, ही सेव्ड माय फ्रेंड। ठीक। अब इसी तरह यहां पर सवाल ये उठता है कि माय के बाद नाउन आता है, तो सवाल ये उठता है क्या ये नाउन है या वर्ब है? अब इसको समझना बाकी है। अब इसको समझने के लिए बिल्कुल मैं आपको तरीका समझाता हूं। अब इस एग्जांपल को समझते हैं गाइस। अब बताइए यहां पर क्या लिखा हुआ, आई लाइक्ड हिम, कि मुझे वो पसंद था। तो यहां पर आई कौन है हमारा? आई बेटा हमारा सब्जेक्ट है। लाइक कौन है हमारा? वर्ब है। और हिम क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? लेकिन जब मैं कहता हूं आई लाइक्ड हिज ऑब्लिक हिम सिंगिंग, तो यहां पर आप हिम नहीं लगा सकते, हिज लगाएंगे, क्योंकि हिज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। जिसके बाद क्या आ रहा है बेटा? सिंगिंग। सिंगिंग कौन है? अब यहां पर बेटा देखो, आई कौन है हमारा? सब्जेक्ट है। लाइक क्या है हमारा? वर्ब है। तो यहां पर एक्शन जो हो रहा है वो लाइक है ना कि सिंगिंग है। तो हिंदी क्या है कि मुझे उसकी सिंगिंग पसंद थी। तो सिंगिंग क्योंकि यहां पर वर्ब नहीं नाउन है, बिल्कुल सही जवाब आया है मिस्टर कुमार यादव, सागर कुमार यादव। तो सिंगिंग यहां पर क्योंकि नाउन है इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। वापस आके देखते हैं क्या था। देखिए मैंने कहा ना यहां पर हिज आएगा, हिम नहीं आएगा। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक और एग्जांपल चलते हैं बेटा, एक और एग्जांपल। अब देखिए यहां पर फिर से एक सवाल आ गया है, इसको समझते हैं। दे लाइक्ड मी, कि उन्हें मैं पसंद आया। तो मी आया, और मी कौन है बेटा? मी हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, राइट। अब यहां पर यदि मैं कहूं माय तो वो तो गलत होगा। दे लाइक्ड माय तो होगा नहीं, दे लाइक्ड मी आएगा, क्योंकि आपका दे सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और मी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब मैं कहता हूं दे लाइक्ड मी ऑब्लिक माय राइटिंग, तो उन्हें मेरी राइटिंग पसंद आई, तो दे क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। लाइक हमारा वर्ब है। तो यहां पर सवाल उठता है राइटिंग कौन है? राइटिंग हमारा यहां पर जीरंड है। अब जीरन की क्लास तो आपने पढ़ी होगी बेटा, तो आपको पता ही होगा। तो यहां पर मी नहीं आएगा, माय आएगा। दे लाइक्ड माय राइटिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसलिए यहां पर मी नहीं आ सकता, माय आ सकता है। अब इसी चीज को वापस लाते हैं कि यहां पर जब हम आए तो यहां पर मैंने कहा एक्सक्यूज मी। अगर एक्सक्यूज मी अकेला है तो बिल्कुल सही था, लेकिन क्या लिखा हुआ है? एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। अब यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर माय आएगा, क्योंकि इंटरप्टिंग क्या है बेटा? यहां पर इंटरप्टिंग नाउन है, जिसको हम जीरन के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। कैसे मैं समझाता हूं। जैसे जब मैं कहता हूं ही इज सिंगिंग, तो सिंगिंग वर्ब है। लेकिन जब मैं कहूंगा सिंगिंग इज माय हॉबी, तो यहां पर सिंगिंग क्या है बेटा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपको पता ही है, दो ही आते हैं, नाउन एज अ, यस बिल्कुल नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। लेकिन बेटा याद रखना नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन कंपलसरी नहीं आता है। इसलिए